जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कबूतरबाजी के राज़ और रमूज के यूट्यूब चैनल से मैं हूं आपका अपना दोस्त नदीम असगर। और दोस्तों आज लाहौर की बड़ी नामवर छत उस्ताद नदीम मुल्ला तारा वाले और वहीद मुल्ला तारा वाला की छत पे मौजूद हूं, जो किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं। और आज मौजूद हैं हमारे साथ उस्ताद वहीद तारा वाले। उनसे हम कबूतर की संभाल के मुतालिक जानने की कोशिश करेंगे कि जब कबूतर उड़ के आता है, ख़राब कबूतर को कैसे संभाला जाता है, नॉर्मल रूटीन में कबूतर उड़ के आता है उसे कैसे संभाला जाता है, या टावी या गर्म मौसम में कबूतर को कैसे संभाला जाता है। इससे पहले कि मैं उस्ताद जी की तरफ जाऊं, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल कबूतरबाजी के राज़ और रमूज सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वह सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम। जी वालेकुम सलाम जी। उस्ताद जी कैसे हैं आप? सर जी तो है आपकी, अल्लाह का शुक्र। अच्छा उस्ताद जी, सबसे पहले तो आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, क्योंकि बड़ा मसरूफ़ या बिजी स्केजूल होता है इन दिनों में, जब बाजियों में चंद दिन रह गए हों और आप हमें टाइम दे रहे हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी। अच्छा उस्ताद जी, आपकी पहले भी जो दोस्तों ने वीडियो है ना वो बहुत पसंद की है, ठीक है? हाँ जी माशाल्लाह, दो आपकी वीडियो जो है ना वो मैंने अपलोड की और दोनों उन्होंने बहुत ज़्यादा पसंद की है। तो अब उनकी स्पेशल फरमाइश थी जो मेरे फॉलोअर सब्सक्राइबर हैं कि उस्ताद जी से जो जेठ की बाजियों की कबूतर की संभाल है, किस तरह जो है ना उन्हें बाजियों में फिरतों में आगे बाजियों के अंदर लेके जाना होता है, इस बारे में थोड़ा सा हमें बताएं ताकि मेरे देखने वालों को अभी कुछ फ़ायदा हो सके जी। अच्छा उस्ताद जी, कबूतर को रिदम में शुरू से लेके एंड तक आप किस तरह लेके चलते हैं, ये आज जी उस्ताद जी बताइएगा कि किस तरह जानो वो आप लोग दोनों भाई जानो वो मिलके, क्योंकि आपका बहुत बड़ा नाम है, आपकी जो बताई हुई चीज़ें हैं वो होती भी कॉम्पिटेंट है, उसमें कोई दोहराए नहीं। इस बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। सर जी नाम अल्लाह के रसूल का बंदे का क्या नाम होना है, ये मिट्टी का बंदा है, कुछ नहीं है, बस ये अल्लाह की मेहरबानी है कि जो भी कर देते हैं अल्लाह पाक सीधा कर देता है। ये खेल है इस गेम में। असल में कबूतरबाजी जो है ना, ये जेठ की बाजी ये बिल्कुल सादी है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं वो बहुत चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो हमने की है ना ये सादी कबूतरबाजी, जितना आप सादा कबूतरबाजी करेंगे उतना आप ठीक भी रहेंगे, आपके कबूतर भी ठीक उड़ेंगे। जो कुछ करना है वो लास्ट टाइम पे जाके इंसान करता है। अक्सर मैंने बड़े दोस्तों को देखा, ज़रा सी गर्मी होगी तो ऐसे ठंडा पानी कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ। कबूतर चाहे गर्मी 50 भी हो, 53 में कबूतर गर्म ही उड़ता है, ठंडा कबूतर नहीं उड़ता। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात जो हमारे लाहौर का क्लाइमेट है, जो मौसम है ना, बाहर शहर में हमने देखा कि बाहर बहुत सारे लोग जो उड़ाते हैं कबूतर वो ऐसे उड़ जाते हैं, लेकिन लाहौर में ऐसा नहीं है। लाहौर में जब गर्मी होती है ना तो 2 दाने बाजरे के भी जो है ना वो भी ख़तरनाक होते हैं। हम तो ये कबूतर जो उड़ाते हैं पलटा जो शुरू से स्टार्टिंग हम करते हैं, हम कबूतर निकालने से पहले कबूतर को बाजना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनका जो मोटा दाना ना वो मकई कनक वगैरह बंद कर देते हैं। उसकी वजह ये है कि वो खाने से ना कबूतर के गुट शल वगैरह होते हैं। आपने अक्सर देखा कि लोग नए नए कबूतर निकालते हैं, वो गुठ लग गई, वो कबूतर की नीचे सोजन आ गई। वो यही वजह होती है कि जो दाना जो मकई या जो चने या कनक खाते हैं ना, गंदम खाते हैं, इसकी वजह से होता है। हम उसको तकरीबन निकालने से 15-20 दिन पहले बाजना शुरू कर देते हैं। जब वो बाजरा खाता है उसका जिस्म जो है ना वो खुश्क होना शुरू हो जाता है, ये चीज़ें उससे निकल जाती हैं। बहुत आ जाता है लेकिन बड़ा माइनर, बड़ा कम आता है। अक्सर दोस्तों की कंप्लेन आती है यार वो कबूतर सूझ गए हैं, वो यही वजह होती है। और उसके बाद हम उसको निकालते हैं, हम उसको बाजे पे ही रखते हैं जब तक कबूतर को 8-8, 7-7 घंटे ना लगाए, हम उसको बाजे पे ही उड़ाते हैं। उसके बाद फिर बादाम खुराक सादी देनी है। खुराक जो है ना उसमें कुछ नहीं डालना, सादी खुराक से अच्छी कोई चीज़ नहीं है। पानी सादा, खुराक सादी। सर ये एहतियात करके जब कबूतर आपका उड़ के आए ना, वो जब तक पानी लेके ना जाए ना उसको आपने खुराक नहीं देनी या दाना नहीं देना। मैंने बहुत सारे दोस्तों को देखा कि पानी होता है पोटे में तो वो जल्दी में उसको खुराक या दाना देके चल जाता है, उसके बाद कबूतर बीमार हो जाता है। वो उसकी जो बिठ है वो भी हरे कलर की हो जाती है। फिर वो कहते हैं यार कबूतर हजम नहीं कर रहा, उसका जो बदन है वो बिल्कुल सूख जाता है। वो यही प्रॉब्लम होती है। आपका चाहे कबूतर उड़ गया, पानी लेके जाए, सारी रात ना लेके जाए, आप उसको कुछ ना दें, उसको कुछ नहीं होगा। वो माशाल्लाह बिल्कुल जब सुबह आप आएंगे ठीक होगा। अगर आपका कबूतर रुक भी जाता है ना, उसका यही इलाज है, उसको आप ना सादा पानी दें, उसको आप एक मटका रख लें, मटके में पानी रखें। वो उसको ना जब कबूतर आपका उड़ गया ना वो मटके वाला पानी उसको उसकी चुंझ लगाएं, उसको जब वो ले जाए उसके बाद उसको सादा पानी पिला दें। मैं तो इस चीज़ का कायल हूँ, कबूतर कभी भी आपका ख़राब नहीं कर, उड़ता जाएगा, चाहे उसको आप 2 महीने उड़ाएं वो उड़ता जाएगा। अगर आप उसको ठंडे पानी वगैरह को कुल्फा काहिली सफ़ेद जीरा चारे कुछ लोग इमली आलू भारा इस्तेमाल करते हैं, मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ। ये बहुत गर्मी हो जाए जब 43-44 हो जाती है, उसमें हम ये करते हैं कि थोड़ा जीरे का पानी बना के देते हैं कबूतर को, खाली जीरे का, सफ़ेद जीरे का।
मेरे हिसाब से इससे बेस्ट और कोई चीज़ नहीं है। अगर आपको बहुत गर्मी 47 हो गई है तो 2-4 में काशी के डाल लें, बस यही बेहतर उसका है। इससे अच्छा, ये जो जीरा आप किस तरह इस्तेमाल करते हैं? ये हम इसको हम रात को भिगो देते हैं, सुबह हम इसको ना पानी इसका निकाल देते हैं और इसको हम दौरी में डाल देते हैं। उसके साथ 2-4-5 बादाम हम मीठे वाले वो डाल दिया जाए, खुराक की गोलियाँ डाल दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको हम अच्छी तरह जैसे सरदाई नहीं रगड़ते, ऐसे उसको हमने बिल्कुल मुलायम करना है। उसको करने के बाद उसके बाद आधा किलो पानी डाल दें, उसमें जीरा 1-1.5 चम्मच ले लें, बहुत है। उस पानी में डाल के मिक्स करके ना उसको पुन लें, उसका फोक फेंक दें, पानी निकाल के साइड पर रख लें। उसमें से 2 सिंजें वो ले जीरे वाले पानी की, 5-6 सिंजें ले सादे पानी की, उसकी आप एक दफ़ा उसको नोक लगाए। ये सुबह खुराक 9 बजे दिया ना तो उसके साथ उसको 10-10 सीसी दे दें, इंशाल्लाह बहुत फाका होगा और कबूतर उड़ेगा भी ज़्यादा और कबूतर ख़राब भी नहीं होगा। बिल्कुल आपने ठीक फरमाया। इससे सफ़ेद जीरा लेना है? सफ़ेद जीरा लेना है, ठंडा होता है, इसकी तासीर ठंडी। हाँ, बल्कि जो इसका पानी आप इसको भगोते हैं ना, जो पानी निकाले वो भी फेंके ना, अपने जोड़ों को डाल दें, वो उसको भी बहुत अच्छा काम करेगा। उनमें हाजमा ठीक हो जाएगा, हाजमा ठीक होगा और तलख नहीं होगा। कबूतर जैसे ताक खा जाते हैं, गर्मी में बीमार हो जाते हैं, तो उससे वो जोड़े भी ठीक रहेंगे। अच्छा उस्ताद जी, ये तो माशाल्लाह आपने बड़ा अच्छा और खूबसूरत फार्मूला बताया। अगर टेम्परेचर बाज़ औक़ात, क्योंकि पिछले 4-5 सालों से लाहौर में भी टेम्परेचर जो है ना वो 44-43 तक नहीं जा रहा, वो 38-37, बल्कि पिछले साल तो मैंने देखा कि 33-34 से भी ऊपर नहीं गया। अभी अगर इन केस 45 से ऊपर टेम्परेचर चला जाता है, तो जब कबूतर आ जाता है तो उसको किस तरह, किस रिदम के साथ क्या डालते हैं? सबसे पहली बात यह है कि आप कबूतर को जब गर्मी ज़्यादा हो जाए, 42 के करीब जाए, कबूतर को 2 नागे मत दें। कबूतर आप एक नागे पे उड़ाएं, कबूतर ख़राब हो गए नहीं। गर्मी में जाके 2 नागे उसकी मौत बन जाते हैं, फिर वो बैठेगा, वो रुकेगा भी, आपको तंग भी करेगा। हाँ, वो जो है ना, जब ये होता है इसको 43-44 होती है, तो इसमें ये होता है कि ये पानी डाल लें। अब ये गर्मी कम है तो आप इसमें बिल्कुल ठंडा पानी ना दें, ये मैं आपको पते की बात बता रहा हूँ। ठंडे से परहेज करें, इंशाल्लाह कबूतर उड़ते जाएंगे। कबूतर जब आपकी लास्ट स्टेज आ जाती है, बाजी करीब आ जाती है, उसमें आप ये करेंगे अपने कबूतर की खुराक में ना, जब देखें एक दिन बाजी में रह गया या 2 दिन रह गए, खुराक में 1 मोटी इलायची लें, उसके बीज डालें साथ में। अगर गर्मी ज़्यादा है तो 2-4-5 दाने दिशके डाल लें, अगर ज़्यादा नहीं है 1 मुनक्का डाल लें, उसमें धो के उसका बीज निकाल के उसकी खुराक दें, इंशाल्लाह कबूतर फर्स्ट क्लास उड़ेंगे। और कोशिश करें कबूतर ना, अगर बाहर के शहर के लोग भी जो रहायश देते हैं ना, वो पलटा के ना ताज़ी खुराक दें, उससे कबूतर अच्छा उड़ेगा। अगर सुबह आपने रहायश देनी भी है ना, अगर आपको मौसम ठंडा है तो वो सुबह ताज़ी देनी है, रात वाली निकाल देनी है। अच्छा, अगर सुबह के वक्त खुराक देनी भी पड़ भी जाती है कबूतर को, तो उसको कितनी गोली देनी चाहिए? 1-2 गोली बहुत है। 15 सीसी पानी से 2 गोली दे उसको बना के, ताज़ी खुराक की बड़ी मुलायम सी खुराक बनानी है, घंटा पहले देते हैं उसको, इंशाल्लाह उससे वो ख़राब नहीं होगा। जो रात वाली खुराक है ना, उससे कबूतर ख़राब हो जाता है, उसको नहीं देना। बिल्कुल, आप बहुत बड़ी बात करते हैं, बासी हो जाती है और लेसदार हो जाती है। बिल्कुल आप ठीक। जैसे आपने कोई चीज़ खाई है तो वो आपके पेट में जो है ना, तो वो उसके डिकार आएंगे, खट्टे खट्टे आपको आएंगे, लेकिन जब आप ताज़ा खाएंगे वो डिकार नहीं आएंगे, आप उसको खा के चल पड़े, वो आपको बहुत जल्द हजम हो जाएगी। बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं। अच्छा उस्ताद जी, इसके अलावा जो सुबह के वक्त खुराक होती है, इस खुराक में सादी खुराक देते हैं? सादी देनी है, बस बाजी के 1-2 दिन पहले 1 इलायची और 1 मुनक्का डालना है उसमें, 7 कबूतर खुराक में। अच्छा, मोटी इलायची के दाने कितने डालने हैं? वो 1 इलायची के पूरे दाने डाल दें, अच्छी वाली इलायची लें, उसको इलायची के उसका छिलका फेंक दें, दाने निकाल के अच्छी तरह हाथ में मसल के ना उनको डालें, और उसमें 10 कबूतर की 11 कबूतर की खुराक में वो 1 बहुत है। 11 कबूतरों की खुराक में 1 इलायची और 2 मुनक्के बहुत है। मुनक्का 1 भी कर लें वो भी ठीक है, लेकिन मुनक्के का बीज निकाल के उसको धो के डालना है। धो के डालना है, उससे उसकी तासीर जो है ना वो ठंडी। मुनक्का खून पैदा करता है, इलायची जो है ना ये गर्म होती है, ये खुराक इससे जल्दी हजम होती है। जो कबूतर गर्म खुराक खाएगा वो जल्दी हजम होगी, ठंडी खुराक वाली जो खुराक है ना वो हजम जल्दी नहीं होगी, वो लेके बैठा रहेगा, आप भी परेशान और कबूतर भी परेशान। यानी कि मुमकिन ही नहीं है कि आपने कभी भी जिंदगी में ठंडी खुराक नहीं दी? नहीं, बस मैंने बताया कि 4-5 दाने दिशके डालें, जब 43-44 गर्मी होनी है ना, तो उसमें 4-5 दाने दिशके डालें, बस यही देना, और जीरे का पानी। इसके अलावा हमने कभी कोई चीज़ इस्तेमाल की ही नहीं और हम करते भी नहीं है। जब भी करेंगे आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। बिल्कुल आपने ठीक फरमाया। मेरे दोस्त, मैं ये सर मैं क्या था, मैं ये भी आपको बात बता दूं, ये कौ कुल्फा काजी सफ़ेद जीरा, कोई आलू भारा या इमली वाले ये पानी बनाते हैं, ये कबूतर समान नहीं जाते। जब आप इनको उड़ाएंगे ना, ये सामने चमक में रहेंगे और 9-10 बजे बैठेंगे, आपको ऐसा लगेगा उधर बहुत गर्मी पड़ गई है। जो कबूतर आपका क्रॉस करके समान जाएगा ना, वो बैठेगा, वो ऐसा लगेगा उड़ के नहीं है, वो कैम बैठेगा, जो गर्म होगा कबूतर होगा।
ठीक हो गया। अच्छा उस्ताद जी बड़ी मेहरबानी, आपके टाइम देने का बहुत शुक्रिया। अच्छा दोस्तों अब दीजिएगा इजाज़त, फ़ीमान अल्लाह हाफ़िज़। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल कबूतरबाजी के राज़ और उमर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे।